नमों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकावस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतो स्वरूपम्। त्यज्यन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो शिष्यमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंड प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंड प्रणाम पूर्वक उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण विपाशु सज्जन वृंद मात्र वृंद सबके प्रति यथा योग्य विवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। श्री श्री हरिवासर तिथि की जय। श्री योगिनी एकादशी तिथि की जय। व्रत पालनकारी भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। तो विशेष रूप में आज हरिवासर तिथि है और आज क्या है? योगिनी एकादशी है। तो योगिनी एकादशी के जो विशेष महिमा है हम मध्याह्नकालीन सत्र में विशेष करके सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के जो समय होता है उसमें हम विशेष रूप में एकादशी की महिमा श्रवण कीर्तन करेंगे। अभी जो हमारा नित्य प्रति का प्रसंग है श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 13 अध्याय का, जहाँ पर जगाई माधाई महाप्रभु के प्रति अपनी स्तुति अपने महाप्रभु की गुण महिमा कीर्तन समर्पित करते हैं। वैष्णवेरा गुणागान
कोरिले जीवेरो त्राण। कहते वैष्णवों के गुणगान करने से ही जीव का वास्तविक त्राण होगा। जीव के मंगल के एकमात्र विधान क्या है? कीर्तन। बोले कीर्तन कौन सा? बोले भगवत नाम का कीर्तन। कहते नाम कीर्तन के अधिकारी हम कब बनते हैं? जब 4 गुण के अधिकारी हम होते हैं। कौन से? दैन्य, दया, अन्यमान, प्रतिष्ठा, वर्जन, 4 गुणे गुणे हुआ करह कीर्तन। नोटबुक कोई? नोटबुक तो कोई? धन्य, दया, अन्यमान, प्रतिष्ठा, वर्जन, ये 4 क्या है? हरिनाम कीर्तन के अधिकारी बनने का उपाय है। इन 4 गुणों से हमें पहले क्या होना पड़ेगा? गुणी होना पड़ेगा। तब जाकर के भगवत नाम कीर्तन का हमें फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये 4 गुण कैसे आएंगे? 4 गुण कैसे आएंगे? जब हम पहले भगवत नाम कीर्तन से पहले वैष्णवों का गुणगान करेंगे, भक्तों के गुण महिमाओं का हम कीर्तन करेंगे। जब तक भगवत नाम का कीर्तन करने का अधिकार नहीं होता है, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? भगवत भक्त के गुण महिमा का कीर्तन है। प्रेम जी, भगवत नाम का अधिकार तो हमें बाद में प्राप्त होगा। जब तक हम वैष्णवों का गुणगान नहीं करेंगे, वैष्णवों के गुण महिमा का कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक भगवत नाम कीर्तन का लाभ भी हमें नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया वैष्णवेरो गुणगान कोरिले जीवेरो त्राण सुनियाची साधु गुरु मुखे। तो भगवत नाम कीर्तन से पहले हमें वैष्णवों के गुण महिमाओं का कीर्तन करना चाहिए, तब जाकर के नाम का अधिकार हमें प्राप्त होगा। अन्यथा नामाक्षर बाहिर होए बटे नाम कभू नए। मात्र केवल नामाक्षर कृष्ण, राम, हरि ये नामाक्षर निकलेगा, परंतु वो नाम नहीं होगा। इसका नाम, विशुद्ध नाम का शर्त क्या है? विशुद्ध नाम का शर्त है 10 नाम अपराधों से मुक्त होकर के विशुद्ध नाम करना। और वो विशुद्ध नाम में रुचि कैसे होंगे? विशुद्ध नाम में रुचि तब तक नहीं होगा जब तक हम वैष्णवों का गुण महिमा कीर्तन नहीं करते। इसीलिए जगाई माधाई यहां पर जब महाप्रभु जी ने सर्वोत्तम कृपा कर दिया, उसके बाद जगाई माधाई आप क्या कर रहे हैं? महाप्रभु के स्तुति कीर्तन कर रहे हैं। तो स्तुति कीर्तन में क्या होता है कि निष्कपट भाव होकर के यथा रूप उनकी गुण महिमाओं का कीर्तन करना, कपट रहित होकर के। अगर मन में हमारी कोई हेतु है ना, जैसे अभी आपसे मुझे कुछ काम है, प्रभु जी ओहो क्या सुंदर आपकी कीर्तन, क्या ये वगैरह वगैरह, जब तक आपसे मतलब था तब तक मतलब खत्म हो गया, फिर अरे वो 1 नंबर का ऐसा। यदि इसको स्तुति कीर्तन आप नहीं कह सकते। स्तुति कीर्तन है कपट रहित होकर के, निष्कपट भाव से ना, अनकंडीशनल, जो है वो जेन्युइन है ना, ऐसा नहीं कि अतिरंजित है ना। अतिरंजित मतलब हो सकता कि ऐसा कुछ बोल दिया गया हो जो वास्तविकता में हो भी ना। इसको गुण महिमा या स्तुति कीर्तन नहीं कहा जाएगा, वो निंदा में आ जाएगा। समझ में? अतिरंजित स्तुति हेतु युक्त स्तुति निंदा के बराबर है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। हेतु युक्त स्तुति मतलब मुझे कुछ मतलब है आपसे, इसलिए मैं आपके तारीफ का पुल बांध दिया, काम बन गया, फिर वही के
वही कहते ये निंदा और इससे कोई अंतर नहीं है। इसको हेतु युक्त स्तुति में निंदा का बराबर माना गया है। इसलिए स्तुति कैसा होना चाहिए? कपट रहित, निष्कपट भाव से जो हमारी स्तुति हो उसी को स्तुति क्या कहा जा सकता है। तो जगह मध्य अभी निष्कपट भाव से स्तुति कर रहे हैं महाप्रभु जी के। तो इस प्रकार से महाप्रभु के पार्षदों के साथ महाप्रभु जी कल गंगा में स्नान करने गए और गंगा स्नान में जाकर के क्या क्या वहां पर जल केली, है ना। इसलिए भगवान कृष्ण मध्याह्नकालीन समय में जो सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट लीला करते हैं राधा कुंड में, उनमें से एक जल केली जल विहार भी है ना। जल खेल बन्यासना छल सोप्ति बन्याटना बहुलीला नंदे दुई जना। जल खेला वन्यासन। उसी प्रकार महाप्रभु जी अपने पार्षदों के साथ जब जब भी गंगा स्नान में जाया करते थे तो क्या करते थे? जल खेला जल विहार। काल यहां पर हमने एक शब्द देखा, वृंदावन सब जी लिखते हैं जल युद्ध। जल में एक दूसरे के प्रति इस तरीके से जल का छिड़काव करते हैं जैसे बहुत जोर से अगर जल का ऐसा मार दो ना आंख में लग जाता है, आंख में दर्द होना शुरू हो जाता है, आंख लाल पड़ जाते है अचानक से अगर जल का झटके लग जाते तो। और जल विहार में ऐसे ही होते, एक दूसरे के प्रति जल का छिड़काव करते, ये करते वो करते। तो महाप्रभु जी अपने पार्षदों के साथ ऐसा जल विहार करने लगे। अन्यान्य सर्वजन जल केली करे परानंदे रसे के हो जिने के हो हरे। गदाधर गौरांग मिलिया जल केली नित्यानंद अद्वैत खेलये दोहे मिली। अद्वैत नयने नित्यानंद कुतूहली निर्घाते मोरिया जल दिल महाबली। दुई चक्षु अद्वैत मिलिते न पारे महाक्रोध वेशे प्रभु गाला गाली करे। अब क्या किया? नित्यानंद प्रभु जी अद्वैत आचार्य के नेत्रों में इस प्रकार से जल का झपटा मारा ना, अद्वैत आचार्य के नेत्रों में मतलब तेज व्यथा अनुभव हो गया। जैसे अभी बोला था ना कि जैसे अचानक से जैसे स्नान करते ना, जल का छिड़काव करने का भी तरीका होगा, ऐसे नहीं कि ऐसे देने से होगा। जो ये तो तलवे है ना हाथ के ना, यहाँ के ऐसा करके पानी में ऐसा आपको बहुत तेज से स्पर्श करना होगा और वो जल के धार जब आपके नेत्र में आएंगे ना बहुत तेज लगते हो। तो नित्यानंद ने क्या किया? अद्वैत आचार्य के प्रति ऐसे उनके नेत्रों में धड़ाम से जल का ऐसे छिड़काव कर दिया कि अद्वैत आचार्य आंख बंद हो गया और अद्वैत आचार्य को अचानक से दिखना बंद हो गया। जब जोर से बहुत जोर से लगते हैं तो दिखना कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। महाप्रभु जी इसके लिए बहुत क्रोधित हो गए नित्यानंद के प्रति। अरे आराम से स्नान करो भाई, उनको क्यों परेशान कर रहे हो? अद्वैत आचार्य जी को, बेचारा बुजुर्ग है, वयोज्येष्ठ है। इसलिए कहते हैं अद्वैत नयने नित्यानंद कुतूहली निर्घाते मारिया जल दिल महाबली। दुई चक्षु अद्वैत मेलिते ना पारे महाक्रोध वेशे प्रभु गालागाली करे। नित्यानंद मद्यपे करिला चक्षु कान कोथा हईते मद्यपेर हईल उपस्थान। श्रीनिवास पंडितेर मूले जाते नाय कोथाकार अवधूत आने दिल ठाई। महाप्रभु जी क्रोध में गुस्से में लाल हो गए कि पता नहीं ये मद्यप को कौन लेकर के आया यहाँ पर, शराबी एक नंबर का। नित्यानंद प्रभु को गाली दे रहे महाप्रभु जी।
है ना। मद्यप, कौन मद्यप? जो मद्यपान करते हैं। नित्यानंद प्रभु जी ने मद्यपान किया? हाँ जी। नित्यानंद प्रभु को मद्यप कहने का अभिप्राय क्या है यहां पर? क्योंकि वो बलदेव है, बलराम तत्व है, और बलदेव हिला मत कोईला मधुपान। बलदेव प्रभु ने मधुपान किया ना तालवन में, है ना। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि ये मद्यप को कौन लेकर के आया यहाँ पर? शिवास के घर में रहते थे नित्यानंद प्रभु जी, है ना। जब क्योंकि नित्यानंद प्रभु का तो जन्म स्थान कहाँ पर है? राढ़ भूमि है। राढ़ भूमि कहाँ पर है? एक चक्रा में। सभी तीर्थों को परिभ्रमण करने के पश्चात अंततः वो आकर के पहुंचे कहां पर? नवद्वीप धाम में। उनको पहले से अनुभव हो गया था कि जो कलयुग के संकीर्तन पिता है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वे प्रकट हो चुके हैं। परंतु महाप्रभु प्रकट होने के बाद भी अपने प्रेम वितरित लीला, प्रेम प्रकाश लीला प्रारंभ नहीं किए थे। इसीलिए महाप्रभु जी के साक्षात दर्शन में नित्यानंद प्रभु जी तब तक नहीं आए जब तक उन्होंने नाम प्रेम वितरित करना शुरू नहीं किया। बाल लीला में नित्यानंद प्रभु जी नहीं आए। हालांकि दोनों क्या है? भाई है ना, कृष्ण बलराम ही तो है ना। तो मैं छोटे बचपन में मैं समझता था कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों सगे भाई है। मुझे ऐसा लगता था पहले, जब बाद में मैं फिर पढ़ना शुरू के देखा तो सगे भाई है नहीं, इनके जन्म कहीं और हुआ, इनके जन्म कहीं और हुआ। तो कहते हैं इसलिए बाल लीला में ना महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु का बाल लीलाओं का दर्शन हमें करने को नहीं मिलता। इसीलिए जब बाद में नित्यानंद प्रभु जी आते, अभी कुछ दिन पहले सुना था हमने, तब जाकर के नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ बाल लीलाएं करने लगे युवावस्था में। एक दिन सच्चिअंगन में चले गए महाप्रभु जी के पास नित्यानंद प्रभु, सुबह सुबह सच्चिअंगन में जाकर के दिगंबर वेश में नृत्य करने लगे। अब महाप्रभु जी कहते भाई ये गृहस्थ का घर है, मैं गृहस्थ हूं, है ना, आप तो अवधूत हो, कोई बात नहीं। परंतु नित्यानंद प्रभु कहते मुझे क्या पता भाई, मैं तो बाल भाव में आ जाता हूं। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु जी ने बाल लीलाओं का आस्वादन नहीं किया महाप्रभु के साथ। तो युवा अवस्था में भी नित्यानंद प्रभु मायापुर नवद्वीप धाम में आकर के ना बाल लीलाओं का आस्वादन कर रहे थे। कुछ दिन प्रसंग चल रहा था इससे पहले, हफ्ता भर पहले। जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप धाम में आए महाप्रभु के दर्शन के लिए, तो उन्होंने मन में विचार किया कि भाई मैं कहाँ ढूंढने जाऊं उनको, वे तो सर्वांतर्यामी है, वही मुझे ढूंढ करके निकालेंगे। देखते हैं वो कैसे अंतर्यामी है। वो जाकर के कहाँ पर छुप गए थे? कहाँ पर? हमारे नंदनाचार्य भवन में। कहाँ पर है नंदनाचार्य भवन? हमारे मठ के बहुत नजदीक में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती मार्ग के भक्ति सिद्धांत सरस्वती मार्ग जो रोड है ना, उसका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती मार्ग। उस मार्ग के जब हम गंगा जी से प्रारंभ करेंगे तो पहला हमारा क्षेत्रपाल शिवजी महाराज का मंदिर आएगा। उसके बाद फिर इस्कॉन का कोई एक आचार्य रहे, गौर गोविंद साई महाराज, उनका एक छोटा सा ब्रांच है। उसके बाद फिर तत्पर महाराज जी का मठ, यानी कि भक्ति विचार भारती महाराज जी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका मठ है जो हनुमान जी वाला मठ। उसके बाद फिर आएगा परमहंस गौरी मठ। उसके बाद आएगा फिर इधर आपका गोपीनाथ गौरी मठ। गोपीनाथ गौरी मठ के बाद फिर आएगा एक मठ है भक्ति कमल मधुसूदन गोसाई महाराज जी का मठ और शांत गोसाई महाराज जी का मठ, जहाँ पर भारती महाराज जी का समाधि है ना। उसके बाद आएगा फिर हमारा जाजावर गोसाई महाराज जी का मठ। उसके बाद फिर आएगा अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौरी मठ। उसके बाद ही आएगा गौर नित्यानंद मिलन स्थान नंदनाचार्य भवन। तो वहां पर नंदनाचार्य जी के भवन में जाकर के नित्यानंद प्रभु जी छुप गए।
और नंदनाचार्य जी को कहने लगे कि आप कुछ मत बताना किसी को, मैं देखता हूं मुझे महाप्रभु जी खोज करके निकालते या नहीं। तो इससे पहले एक दिन ना महाप्रभु जी संकीर्तन में सब भक्तों के साथ बैठे हुए हैं और कहने लगे कि भाई एक महान भक्त आने वाले बहुत कम समय में, नवदीप धाम में मायापुर में एक अवधूत शिरोमणि महावैष्णव महान भक्त कोई आने वाले हैं। तो सबने कहने लगे प्रभु जी कौन है वो, कौन है, कोई तो होंगे, नाम बताओ। बोले अभी मैं नहीं बताऊंगा, समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है जो आने वाले हैं। तो नित्यानंद प्रभु आकर के तो छिप गए, पर वो आने से कई दिन पहले महाप्रभु को अनुभव हो गया कि नित्यानंद आने वाले हैं। तो जैसे ही नित्यानंद वहां पर छुपे हुए हैं तो महाप्रभु जी अपने कृष्ण प्रेम रस में मदमत्त होकर के कहा निताई कहा निताई कहा निताई कहते कहते नंदनाचार्य भवन के एक छोटे से कोठरी में वो छुपे हुए थे, वहां जाकर के नित्यानंद को गले लगा लिया। मानो आज वर्षों बाद दोनों भाइयों का आपस में मिलन हो रहा है। गौर नित्यानंद मिलन स्थान की जय। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी जो वहां पर आए नवदीप धाम में, तो यहां तो इनका घर है नहीं, है ना, कहां रहेंगे? तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु जी शिवास पंडित जी के घर में रहा करते थे। तो महाप्रभु जी इसलिए गालियां बक रहे हैं शिवास को, यदि एक तो ये शिवास एक नंबर का शैतान, ये कहां से मध्यम नित्यानंद को लेकर के आया जो उद्दंड करते रहते हैं ये दिन कुछ ना कुछ, कभी किसी का घर उजाड़ देते हैं, कभी किसी को जबरदस्ती हरिनाम देने चले जाते हैं। तो महाप्रभु जी क्रोध में आकर के ये सब विलाप कर रहे हैं। शिवास पंडितेर मूले जाति नाई कोथाकार अवधूते आनी दिल उठाई। कहते ये शिवास का कोई जात नहीं है, बेजात है ये एक नंबर का, कहां से पता नहीं पागल को लेकर के आए। सचिरानंदन चोरा एत कर्म करे निरवती अवधूत संहति विहरे। नित्यानंद बोले मुखे नाही बासलाज हरिले अपने आर कंदले के काज। फिर प्रत्युत्तर में नित्यानंद कहने लगे अरे भाई लाज शर्म है भी या नहीं, कुछ भी बके जा रहे हो आप, क्या बक रहे हो आप? महाप्रभु को बोल रहे हैं आपस में। तो जो जहां पर प्रेम पूर्ण संबंध होना, तो वहां का जो नौक जोग है ना वो भी बड़ा प्रेम पूर्ण तरीके से होता है। श्रीनिवास पंडित अवधूत नित्यानंद के आनिया स्थापन करियाছেন, আমাদের সঞ্চিত সমান ভাব মিলিবার যোগ্যতা দিয়াছেন, কিন্তু ইহার পূর্ব পরিচয় আমাদের জানা নাই। বংশ মর্যাদা ও অভিজাত্য বঞ্চিত যথেচ্ছাচারী অবধূতকে মহাপ্রভুর সহিত সর্বক্ষণ থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। तो जो जलयुद्ध हो रहा था ना, जल के लिए में जलयुद्ध होता है ना, तो जलयुद्ध में नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु जी पराजित हो गए थे, है ना। होते ना जल में हम बोलते भाई लो कौन ज्यादा तैर सकते, गंगा के इस पार उस पार कौन जा सकते, पहले प्रतियोगिताएं होते रहते। तो ऐसे ही जल केली में, जल विहार में महाप्रभु जी क्या हो गए? पराजित हो गए। जिसके कारण क्या हुआ कि कहने लगे कि भाई तुम तो जल केली में हार गए, इसलिए क्रोध में आकर के मुझे गालियां बक रहे हो। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को कह रहे हैं हरिले अपने आर कौंदोले की काज। तो आप हार गए, इसके लिए आप उसका भड़ास निकाल रहे हो मेरे पे। गौरचंद्र बोले एकेबारे नहीं जानी, 3 बार होइले से हार जीत मानी। महाप्रभु कहते तुमने एक बार हराया मुझे तो क्या हो गया इसमें, एक बार हारने से कोई हार नहीं जाता, 3 बार हरा लो मुझे तो मानता हूं मैं। 8 बार जलयुद्ध अद्वैत निताई कौतुक लागिया
एक देहो दुई ठाए। दिले नयने जल निर्घात करिया अद्वैत पाइया दुख बोले माता लिया। ये चार जगह से घोरे गए। तब कहते हैं जब महाप्रभु ने कहा कि तुमने मुझे एक बार हराया तो क्या हो गया, दोबारा हराओ फिर मानो। तो दोबारा नित्यानंद और अद्वैत आचार्य महाप्रभु से फिर गए जल युद्ध में। और क्या हुआ, दिले नो नयन जल निर्घात करिया, अपने नेत्र में महाप्रभु के नेत्र में इस प्रकार से तेज गति से जल का छिड़काव किया। अद्वैत पैया दुख बोले माता लिया, सन्यासी न होए को ब्राह्मण बोधिया। तो अद्वैत आचार्य को जैसे नित्यानंद फिर से जल का छिड़काव कर दिया बहुत तेज गति में, अद्वैत आचार्य फिर से क्रोधित हो गए और कहने लगे भाई एक नंबर का मतवारे हो तुम, सन्यासियों को मार करके कभी भी ब्राह्मणों को मार करके कोई सन्यासी नहीं बन सकते। कहते हैं सन्यासी ना होए कबू ब्राह्मणों बोधिया। कहते भाई एक तो तुम अवधूत हो और मेरे प्रति ये दुर्व्यवहार। तो कहने का तात्पर्य है सन्यासी का मतलब है सम्यक रूप में वासनाओं का नाश हो जाना, सम्यक रूप में दुर्व्यसनों का नाश। एक होता है नाश, एक होता है सम्यक रूप में नाश, है ना। इसलिए सर्वनाश, विनाश, प्रनाश, इन सबका अलग अलग महिमा है, अलग अलग महत्व है। विनाशनम भागवत में है महाराज, विनाशनम क्यों कहा गया, नाशनम क्यों नहीं कहा गया। विनाशनम का मतलब ही प्रकृष्ट रूप में नाश हो जाना, विशेष रूप में नाश हो जाना। जैसे ये हमारे लाइफबॉय साबुन या डिटॉल, इसमें क्या बोलते हैं कि 99% कीटाणु और 1% रह जाएगा, इसको नाश कह सकते हैं, है ना, विनाश नहीं कह सकते। विनाश का मतलब है 100% निर्मूल। इसीलिए यहां पर विनाश शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, मुक्तम क्यों नहीं कहा गया, मुक्तम इसलिए नहीं कहा गया कि उपाधियों से मुक्त होना कोई बड़ा बात थोड़ी ना है, बड़ा विषय थोड़ी ना है। उपाधियों से मुक्त होकर के भी हम किसी और विषय में बन सकते हैं। भाई मैं ऑफिसर हूं, इस बात का घमंड नहीं है मुझे, नहीं हूं, क्या है ऑफिसर ही तो हूं, सैलरी मिल जाती है, जॉब करता हूं, परंतु अरे हमें क्या है भक्ति राज्य में आए हैं तो भक्ति करते 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 एक सूत्र पता चल गया। क्या सूत्र, कहते हैं भक्ति राज्य में जो जितना विनम्र है उतना उनको अधिक स्नेह मिलता है। आप विनम्रता आया या नहीं, पर विनम्रता का हम अनुकरण कर रहे हैं। क्यों, लोग अच्छे नहीं प्रभु जी बहुत विनम्र है, बहुत विनम्र है, बहुत, ये सुनने का लोभ हो गया। समझ में बहुत सूक्ष्म विषय है। तो जब ऐसे भाव आ जाते हैं तो विनम्रता का हम अनुकरण करते हैं, परंतु जब तक उसकी वास्तविकता से कोई संबंध ना हो तो क्या होगा, भौतिक अभिमान से मुक्त हो गए, परंतु आध्यात्मिक अभिमान में हम चूर चूर हो गए तो क्या होगा, गजस्नान जैसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अद्वैत पैया दुख बोले माता लिया, सन्यासी ना होए कबू ब्राह्मण बोधिया। कहते हैं इसीलिए हमारे विशेष करके ब्रह्म मध्व गौरीय संप्रदाय का जो सन्यास विधान है, इस सन्यास विधान में
बड़ा सूक्ष्म विषय है इसमें, क्योंकि अक्सर हमारे कुछ संप्रदाय है जो वैष्णव संप्रदाय में से नहीं होते हैं, वे लोग प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म मध्व गौरी संप्रदाय का संन्यास विधान कैसे है। अब देखेंगे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, किसी कालखंड में संन्यास के लिए कोई विशेष योग्य गुरु नहीं प्राप्त होते हैं, अधिकारी गुरु नहीं प्राप्त होते हैं, तो आप स्रोत या फिर वेद का आश्रय लेकर के, शास्त्रों के आश्रय लेकर के स्वयंभू संन्यास ग्रहण कर सकते हो। है हमारा रामानुजाचार्य स्वयंभू सन्यासी है, उनके सन्यास गुरु नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे थोड़ी ना स्वयं में सन्यास ले लिया, कोई मजाक थोड़ी ना किया उन्होंने, शास्त्र को पढ़ा उन्होंने। प्रभुपाद जी जैसे मूर्धन्य विद्वान तत्कालीन समय के, ऐसे शास्त्रीय ज्ञाता कैसे कोई चाह करके वही गलती कर सकते। जो लोग अज्ञानता पूर्वक प्रश्न करते हैं उनके ज्ञान का अभाव है। यहां तक कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के सन्यास गुरु का नाम क्या है? उनके सन्यास गुरु का पीठ कहां पर है? मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में शंकराचार्य जी के गुरु जी का, जहां पर उन्होंने सन्यास लिया था, उनका पीठ स्थान है मध्य प्रदेश, एमपी में पड़ता है। महाप्रभु जी ने जब सन्यास ग्रहण किया, महाप्रभु जी के सन्यास गुरु का नाम क्या है? केशव भारती। महाप्रभु सन्यास गुरु का नाम केशव भारती। तो इसीलिए अधिकतर हमारे जो अद्वैतवादी सन्यासी है, मायावादी नहीं बोलना चाहिए, मायावादी बोलने से थोड़ा सा उनको दुख होता है ना, इसलिए अद्वैतवादी बोलना चाहिए। वो लोग बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले ना एक आए थे यहां पर, एक अद्वैतवादी, तो नरसिंह महाराज जी भी जानते हैं उनको और वो भी महाराज जी को जानते हैं, मठ में आते रहते कभी कभी। हालांकि अद्वैतवादी दिल्ली से ही है, आर्य समाज से है। तो एक दिन हम कथा चल रहे थे एकादशी में, वो कह रहे कि आप लोग हमें मायावादी मायावादी बोलते हैं, सबसे बड़ा मायावादी तो आप लोग हैं। बोले क्यों? बोले मायापुर में आप लोग रहते हो। बोले आप लोग का तो मूल पीठ मायापुर में, तो आप तो सबसे हमसे ज्यादा मायावादी आप हो। मजाक किया उन्होंने जो भी। तो इसलिए कई लोग अद्वैतवादी लोग कहते हैं कि भाई महाप्रभु जी सन्यास किन से लिया? केशव भारती से लिया। भारतीय परंपरा अद्वैत पंथा के 10 नामी सन्यासी परंपरा से, भारती तीर्थ, है ना, पर्वत गिरी, ये सब 10 नामी परंपरा है। परंतु सन्यास का केवल 10 नामी परंपरा नहीं है। रामानुज सन्यास परंपरा में महाराज श्री संप्रदाय की परंपरा में क्या होता है सन्यास का? मतलब उसमें अष्टोत्तर का विधान है 108। हाँ, श्री संप्रदाय में भी 108 सन्यास नाम, जैसे शंकराचार्य जी ने 10 नामी विधान दिया है ना। इसलिए अद्वैतवादी सन्यासियों में गवस्त्य नेमी ये नहीं आएगा, क्योंकि ये अष्टोत्तर सन्यास विधान का नाम है। 10 नामी सन्यास में 10 मुख्य नाम होते, तीर्थ, भारती, गिरी, पर्वत, हाँ ये सब। तो कहते कि प्रभुपाद जब महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया, केशव भारती के पास गए, तो आप मुझे सन्यास दे दो। तो केशव भारती कहते हैं आपको मैं सन्यास दूं, इतना अधिकार मेरे नहीं है कि मैं आपको सन्यास दे सकूं, और किस मंत्र से सन्यास दूंगा मैं आपको? तो महाप्रभु ने क्या किया? केशव भारती के कान में पहला मंत्र बोला कि आप मुझे इस मंत्र से दीक्षा प्रदान करो, सन्यास। आप यहां पर प्रश्न होगा, कान में जब भी कोई मंत्र बोल देना तो वो गुरु हो जाते हैं। अगर कोई आपके कान में महामंत्र भी बड़े उपांग सुजप के साथ बोल दिया ना, तो गुरु बन जाएगा आपका। इसलिए जब हम प्रैक्टिस के लिए माला देते हैं ना,
प्रैक्टिस के लिए किसी को माला देते हैं ना, उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, मर्यादा होती है उस समय, क्योंकि जो गुरुजी देंगे उसका एक अलग महिमा होते हैं। जब आप प्रैक्टिस के लिए दोगे किसी को, वो अलग मर्यादा में देना चाहिए आपको। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। आप किसी को प्रैक्टिस के लिए देते हैं माला जप करने, तो उसको बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं होते ना, क्या हम पहले बोलते फिर उसको बुलवाते, नहीं बोलना चाहिए ऐसे। वो जो गुरुदेव देंगे तभी वो ऐसा होगा। हम जब किसी को प्रैक्टिस के लिए माला देंगे तो उनको बस बताएंगे हम कि आपको ऐसे ऐसे करना है, उनसे बुलवाना नहीं है। उनको डायरेक्टली बुलवाएंगे कौन? जब गुरुजी हरिनाम प्रदान करेंगे तो। इसीलिए कई लोग ना प्रैक्टिस के समय पंचतत्व मंत्र नहीं देते, पंचतत्व मंत्र नहीं देते प्रैक्टिस के समय। कई लोग ऐसा विचार है केवल महामंत्र जपने के लिए बोलते, परंतु प्रैक्टिस के लिए क्या होता है, पंचतत्व मंत्र जो है ना, हमारे विशेष करके उत्तर भारत में लोगों के लिए बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद अचानक से याद नहीं होते, तो इस्लाम प्रैक्टिस के लिए भी बोल देते हैं, परंतु उसमें ध्यान देना चाहिए कि उनको बुलवाना नहीं है हमारे साथ साथ, क्योंकि वो केवल जब हरिनाम देंगे गुरुदेव तभी ऐसा होगा। तो महाप्रभु जी ने जब केशव भारती के कान में बोला ये सन्यास मंत्र है, तो वास्तविक गुरु कौन हुए? हाँ जी, महाप्रभु हुए केशव भारती के। और महाप्रभु जगत गुरु है ही, कृष्णम वंदे जगत गुरु। फिर केशव भारती नियम रक्षा के लिए, मर्यादा रक्षा के लिए वही मंत्र का पुनरावृत्ति करते हुए चैतन्य महाप्रभु के कान में पढ़ा, तो फिर सन्यास हुआ। तो उनको एक दंड मिला, क्योंकि अद्वैतवादियों के एक दंड होते हैं, इसीलिए शंकराचार्य लोगों के पास एक बांस के दंड होता है ना, देखना आप लोग कभी, वो एक दंड होते हैं। अद्वैतवादी है ना, नित्यानंद प्रभु तुम्हारे एक दंडी कही के लोगों, वो कहा का दंड लिया और ऐसे 3 टुकड़ा करके उड़ीसा के एक नदी में बहा दिए। भाई कौन से दंडी सन्यासी हो आप खामाखा? आप तो भगवान के अभिन्न प्रकाश है, कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हो। ये सांसारिक नियम में उलझ करके क्या फायदा? ये सन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये क्या है? सबोई पुंस सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, क्या कहा गया? महाप्रभु जी ने कहा ना हम विप्र न च नरपतिर न वैश्यो न शूद्र। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं वानप्रस्थी नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। ये क्या है? ये उपाधियां है जो कि हमेशा हमें अभिमान में बढ़ाते रहते हैं। मठ में तो ऐसे सब एक साथ बैठ के खाते हम नहीं पाएंगे। बहुत से ऐसे कट्टर लोग हैं मठ में, कट्टर होते कि अपने ब्राह्मण होने का अभिमान करते हैं। तो मठ में कोई नियम निष्ठा नहीं है, कोई भी प्रस्तुत है। अरे महाप्रसाद में क्या नियम निष्ठा? तुम ब्राह्मणों में अपना उलझ करके रहना चाहते हो, पंचायती मंदिर में चले जाओ। ऐसे कई ऐसे भक्त होते हैं ना, मठ में एक साथ लाइन में बैठ के प्रसाद नहीं पाना चाहते, आज भी है। इसीलिए हमारे मठ में ऐसा कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है कि आप लोगों के लिए विशेष रूप में अलग से बैठने का इंतजाम हो, है ना। यहाँ सबके लिए उन्मुक्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक साथ प्रसाद पाएंगे, सब एक साथ भगवान के कृपा को प्राप्त करेंगे। जब महाप्रभु जी ने विचार नहीं किया है, फिर हम कौन होते विचार करने वाले? और कई बार तो अतिरंजित हो जाते हैं कुछ हमारे। इसीलिए क्या करना चाहिए कि महाप्रभु जी का क्या सिद्धांत है, इसको समझना चाहिए। महाप्रभु जी कहते मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं हूं, मैं सन्यासी भी नहीं हूं। तो नित्यानंद प्रभु कहते तुम जब सन्यासी हो ही नहीं, फिर दंड किस काम का? इसलिए दंड को 3 खंड करके बहा दिए। अगर महाप्रभु जी, इसीलिए हमारे गौड़ीय परंपरा में महाप्रभु को सन्यासी के रूप में हम दर्शन नहीं करते। महाप्रभु जी को, जैसे हमारे महाप्रभु जी विराजमान, इनको सन्यासी वेश में हम नहीं देखते। कौन से वेश में देखते? राज वेश में देखते। क्यों?
क्योंकि महाप्रभु जो सन्यासी का, अगर हम महाप्रभु जी को एक सन्यासी मान लेंगे तो क्या होगा, एक संप्रदाय भुक्त सन्यासी, अधिक से अधिक एक आचार्य के रूप में हम घोषित कर सकते हैं। इसीलिए जगत गुरु शब्द भी महाप्रभु के लिए पर्याप्त नहीं है। महाप्रभु को जगत गुरु नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि भगवान को जगत गुरु कह सकते हैं हम, परंतु अगर ये हम भ्रम में हो कि गुरु परंपरा में तो महाप्रभु जी है इसलिए वो भगवान नहीं हो सकते हैं, ये हमारा भ्रम होगा। बहुत ज्यादा बहस हुआ इस बात को लेकर के कि गुरु परंपरा में महाप्रभु का नाम है तो वो आचार्य हुए, और आचार्य और भगवत तत्व में अंतर होता है ना। संप्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्य और भगवत तत्व अलग होंगे ना। आराध्य और आचार्य, आराध्य का प्रचार कौन करेंगे, आचार्य करेंगे। तो महाप्रभु जी आराध्य तत्व है या आचार्य है? कि गुरु परंपरा में भी महाप्रभु का नाम है? अरे तो गुरु परंपरा में भगवान कृष्ण का भी आता है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वे गुरु ना होती हुई भी जगत जीवों के लिए गुरु है, परंतु गुरु होते हुए भी वो अभिन्न गुरु तत्व के साथ साथ वो साक्षात भगवत तत्व भी है। बोले क्या प्रमाण है? गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्तगणे, गुरु के रूप में भगवान कृष्ण ही इस धराधाम में प्रकट होते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण है शास्त्र में, अभी इस समय याद नहीं हो रहा है। कहते कि आचार्याम मम विजानयात न अवमन्यत करहिचित, नमर्त बुद्ध सूयतो सर्वदेव मयो गुरु। उद्धव को भगवान कृष्ण कहते हैं कि आचार्य यानी कि गुरु से मैं अभिन्न हूं, मैं ही गुरु के रूप में अवतरित होता हूं। तो आचार्य यानी कि गुरु से मुझे अभिन्न मानना, अभिन्न समझना। तो महाप्रभु जी जगत गुरु के साथ साथ वो साक्षात भगवत तत्व है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु जी ने कहा भाई तुम साक्षात भगवत तत्व हो, खामखा दंड को ढो ढो करके घूम रहे हो, खामखा सन्यासी बन करके। तो महाप्रभु विशेष सन्यासी का दर्जा अगर हम देंगे तो भगवत तत्व में इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। इसीलिए महाप्रभु जी ने ये क्लियर कर दिया कि मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं। अगर ब्राह्मण नहीं है तो उच्च कोटि के ब्राह्मण है, वो मिश्र परिवार के ब्राह्मण है ना। जगन्नाथ मिश्र के नंदन है विश्वंभर मिश्र, निमाई महाप्रभु का नाम है विश्वंभर मिश्र, घर का नाम है। मतलब जैसे हमारे आधार कार्ड में जो रियल नाम होता है ना, ऐसे महाप्रभु का रियल नाम क्या है, विश्वंभर मिश्र। निमाई तो एक उनका निक नेम है, गौरांग निक नेम है। जो वेदोक्त नाम है उसका, महाप्रभु का क्या नाम है वेदोक्त नाम, विश्वंभर मिश्र। मतलब जो लीगल पेपर में होते हैं ना, जैसे हमारा निक नेम कुछ और होता है और स्कूल में कुछ और है, तो महाप्रभु का असली जो नाम है वेदोक्त नाम है, उसका नाम क्या है, विश्वंभर मिश्र। जगन्नाथ मिश्र का नंदन है, पुत्र है। तो जगन्नाथ मिश्र का बेटा विश्वंभर मिश्र तो ब्राह्मण हुआ, पर फिर भी महाप्रभु जी तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये जो संसार के उपाधियां है ना, ये भजन में हमें बाधा है। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार के उपाधियों से हमें विशेष प्रकार से मुक्त होना है। तत्परत्वेन निर्मलम, उसके बाद हमारा हृदय निर्मल होगा। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति के अधिकारी कब होंगे हम, जब सभी प्रकार के इंद्रियों को, इंद्रियों के अधिपति भगवान ऋषिकेश के चरणों में समर्पित कर देंगे और उनकी सेवा में अपने आप को नियोजित रखेंगे। और ये कब संभव होगा, हम अपने इंद्रियों को, इंद्रियों के अधिपति कौन है, इंद्रियों का अधिपति भगवान ऋषिकेश है, ऋषि है ना।
ऋषि शब्द का अर्थ है इंद्रिया, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, है ना, पाद पानु पायु उपस्थ। इंद्रिय कितने प्रकार के हैं राजू बताओ, इंद्रिय कितने प्रकार के हैं? हाँ, सेंसेस कितने प्रकार के हैं? हाँ जी 7, 5 और क्या क्या है नाम बताओ? चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, तो 5 हुआ। इंद्रिया कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। कौन से? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिया है। कौन कौन से? पाद, पायु, पानी, उपस्थ, ये सब कर्मेंद्रिया है जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ पैर हैं? और 5 ज्ञानेंद्रिय है। कौन कौन से? जिनसे हम ज्ञान आरोहण करते हैं, सेंसेस बोलते ना, सेंस ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। तो कितने हुए? 5 और 5 10, और एक क्या है? मन। तो कितने इंद्रिया हुए? कितना? 11, 11 इंद्रिया। 12 नहीं 11, 11 इंद्रिया। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और उसके साथ एक मन, तो 11 इंद्रिया। 11 इंद्रियों से सेवा में अपने आप को नियोजित रख करके जो व्रत करते हैं तभी एकादशी व्रत सफल होंगे। क्या समझ में आया? एकादशी का व्रत का मतलब कट्टू के पूरी बना के खा लो, आलू की सब्जी बनाकर गटक जाओ, या फिर निराहार करके उपवास करो, इसका मतलब ये नहीं, कदापि नहीं है ना। एकादशी का अर्थ है 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखो, तभी वास्तविकता में एकादशी का फल प्राप्त होगा। तो ये 11 इंद्रियों से, बोले इंद्रियों के अधिपति कौन है? भगवान। परंतु हमारे दृष्टि में तो भगवान बहुत दूर है, तो हमारे दृष्टि में इंद्रियों के अधिपति कौन बन जाते हैं? मन बन जाता है। कौन बनता है? मन। ये मन क्या करते हैं? उनके अंडर में 10 इंद्रियों को रखना चाहते हैं। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा पाद पायु पानी उपस्थ, इनको मन चाहता है मैं अपने कंट्रोल में रखूं, और इसीलिए क्या करते? मन अपने मर्जी हुआ तो जीवा को बोला भाई मैं ये स्वाद चखना चाहता हूं, तो जीवा ने जैसे ही ये अनुभव किया कि ये स्वाद चखना चाहिए, तो उसी समय ब्रेन के पास पहुंच गए संदेश कि भाई इस चीज का भी चाहिए, मुझे ये खाने का मन हो रहा है। जैसे ब्रेन में पहुंच गया तो पहला क्या हुआ? आंखें नेत्र के पास पहुंच गई, कहाँ है वो वस्तु? बोला उधर है। तो पैर के पास संदेश पहुंच गया, भाई वहां चल के जाना है। पैर चल करके गया, पैर बोला भाई मैं नहीं ले सकता इसको। भाई हाथ कहाँ हो तुम? ये लो इसको। हाथ ग्रहण कर लिया। हाथ कहता आप इसको मैं खा नहीं सकता, इसको खाने के लिए कौन आएगा? जिह्वा। इसीलिए कहा गया जिह्वार लालसाय जीव इति उतिधाय शिष्णोदोर परायण कृष्ण कभू नहीं पाए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि जिह्वा के लालसा में जब हम अपने मन मर्जिया भोजन करते रहते हैं, हमारा पेट भरते रहेगा, काम के उदर पूर्ति होते रहेंगे, पर कभी भी भगवान नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं हमारे इन 11 इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना पड़ेगा। ऋषि शब्द का अर्थ है इंद्रियों को जो दमन करते हैं। इसीलिए मुनि शब्द का विशेष अर्थ क्या है? जो मनन के द्वारा भगवत प्राप्ति करते हैं उसको मुनि कहा जाता है। जो इंद्रियों को दमन करके भगवत प्राप्ति करते हैं उनको ऋषि कहा जाता है, महर्षि कहा जाता है। जो ऐसे अनेकों ऋषियों से बहुत सर्वश्रेष्ठ है उनको महर्षि कहा जाता है। जो राजधर्म को परिपालन करके भी अपने धर्म में स्वनिष्ठ होकर के धर्म का परिपालन करके राज्य का परिपालन करते हैं उनको राजर्षि कहा जाता है। देवता होकर के भी जो विशेष रूप में अपने इंद्रियों को संयमित रख करके उन्होंने साधन करते हैं उनको देवर्षि कहा जाता है।
अलग अलग शब्द का अलग अलग महिमा है। राजर्षि, देवर्षि, मुनि, ऋषि, साधु, महात्मा। साधु अलग है, महात्मा अलग होता है, संत अलग होते हैं, इनका अलग अलग कैटेगरीज है। सबको एक कैटेगरी में हम नहीं बांध सकते। महात्मा शब्द कोई ऐसा टुच्चा शब्द नहीं है 2 पैसों का जो किसी के लिए भी हम प्रयुक्त कर देंगे। ये महात्मा और पिता शब्द के साथ बहुत अनर्थ हुआ है ना। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि शब्दों का अहमियत बहुत अधिक होते हैं शास्त्रों में। तो इस प्रकार से ये जो 11 इंद्रियां है, इनको जब हम भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे, तो इसीलिए भगवान का नाम ऋषिकेश क्यों है? इंद्रियों के ईश्वर, ऋषि प्लस ईश। जब ऋषिकेश शब्द का हम संधि करेंगे ना, तो ऋषि योग ईश, ऋषि केश। तो ऋषि शब्द का अर्थ क्या? इंद्रिया। और ईश का मतलब जो इंद्रियों के अधिपति है। इसलिए मन, बुद्धि, अहंकार सबको भगवान के चरणों में जब हम समर्पित करेंगे, तो ही हमें क्या होगा? मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं क्या हूं? गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दासानु दासानु दासः। इस अभिमान में हम कब प्रतिष्ठित हो पाएंगे? जब हम इंद्रियों को भगवत सेवा में नियोजित करेंगे। इसीलिए कहा गया सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, विशेष रूप में मुक्त होना पड़ेगा उपाधियों से। तत्परत्वेन निर्मलम, उसके बाद हमारे हृदय में निर्मलता आएगी। और उस प्रकार से निर्मलता आने के बाद जब ऋषिकेन ऋषिकेश, इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय के अधिपति की सेवा करेंगे, उसी को क्या कहा गया? उत्तमा भक्ति। इसलिए पूजा जब होती है ना, अर्चन के समय देह शुद्धि मंत्र है ये, ना हम विप्र न च नरपति। अर्चन से पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, नहाने से शुद्ध नहीं होता है। आप बाथरूम से स्नान करके मंदिर तक आए, तो रास्ते में एमीबा बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में टच नहीं हुआ है हमारा? रूम से आप मंदिर तक चल करके आए, तो बैक्टीरिया नहीं बॉडी में टच हुआ? दिखाई पड़ते हैं हमें बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया तो अपवित्र होता है। मंदिर में कितने लोग चल करके आते हैं, सब पवित्र थोड़ी ना है। केवल शारीरिक पवित्रता यथार्थ नहीं है, मानसिक पवित्रता की आवश्यकता है। इसलिए मन को कैसे शुद्ध करे? मंत्रों से। क्या? कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। मैं कौन हूं? गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दासानु दासानु दासः। मैं गोपियों के चरणों के दास के दास के दास के अनुदास हूं। जब दास अभिमान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो हमारा सेवा, हमारा पूजा वास्तविकता में भगवान ग्रहण करेंगे। बोलिए श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। तो आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुधीर जी करो। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। जय गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरे गुरु वैष्णव भगवत गीता। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ।
श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छया गोसाई करी चरण बंदन, जय गोसाई करे चरण बंदन, छया गोसाई करी चरण बंदन, जय गोसाई करे चरण बंदन। जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुरा, जायते विघ्न नाश अभिष्ट पुरा। छय गोसाई जार मुहि तार दास, जय गोसाई जार मुहि तार दास। सवार पदरे नो मोर पंचग्राम, सवार पदरे नो मोर पंचग्राम। तादेर चरण से भक्त सनेवा, तादेर चरण से भक्त सनेवा, तादेर चरण से भक्त सनेवा, तादेर चरण से भक्त सनेवा। जन्म जन्म है अभिला, हमार जन्म जन्म है यही अभिलाष। छय गोसाई जब ब्रज कैलावा, जय गोसाई जब ब्रज कैलावा। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। जय आनंद बल हरि भज वृंदावन, आनंद बल रे भज वृंदावन, आनंद बल हरि भज वृंदावन, आनंद बल रे भज वृंदावन। गुरु वैष्णव पदे मजाया श्री गुरु वैष्णव पद मजाया। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, हरि राम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, हरि नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। तो नरसिंह पर तो नरसिंह, तो नरसिंह पर तो नरसिंह, जतो जतो जामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, हरि नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह मादिं शरणं प्रपदे, नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने। हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कन खालय, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कन खालय। वागीशायशवदने लक्ष्मीर्यश च वक्षसि, भागीशाय सवदने लक्ष्मीर्यश च वक्षसि। यशास्ते हृदय संवितं नरसिंह अहं भजे, यस्वास्ते हृदय संवितं नरसिंह मां भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल 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 जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी की जय जय श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय जय युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव पंच पांडव की जय जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय जय श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ गोस्वामी प्रभु की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तविंद की जय सर्व विघ्न विनाशन का श्री सिंह भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय रूपान गुरुवर की जय जय योगिनी एकादशी व्रत की जय जय व्रत पालनकारी वैष्णव भक्त वृंद की जय 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 श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु की जय जय। पदिय सुप्ति भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय 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 नित्य भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य भक्ति प्रपन्न तपस्वी महाराज की जय जय परम पूजन भक्ति सौरभ आचार्य गोस्वामी महाराज की जय जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वर्तमान आचार्य परम पूजन भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय जय। जय पूज्यपाद भक्ति विवेक नाथ सिंह महाराज की जय पूज्यपाद तीर्थपद प्रभु की जय पूज्यपाद विष्णुपद प्रभु की जय समस्त उपस्थित वैष्णव भक्त वृंद की जय जय श्री नाम प्रभु की जय जय श्री नाम संकीर्तन की जय कथा श्रवणकारी वैष्णव भक्त वृंद की जय गौर परमानंदे हरि हरि रात में सुना रहे थे ना मैं लाइव सुनने राघव पंडित उनकी बहन दंपति श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय।